इंदौर टू कटनी का अंतहीन सफर। अर्चना का अब तक नहीं लगा सुराग। ट्रेन से कहां गायब हो गई अर्चना? ट्रेन खा गई या जमीन निगल गई? कटनी की अर्चना तिवारी बनी मिस्ट्री। तलाश में जुटी पुलिस और जीआरपी। जंगल से लेकर नदी तक अर्चना की तलाश। रेलवे ट्रैक की छानी जा रही खाक। रहस्य से कब उठेगा पर्दा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको आधे घंटे तक अर्चना तिवारी के लापता होने से लेकर अब तक के अपडेट की A to Z स्टोरी बताएंगे। अर्चना तिवारी की ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़ी हुई इस हर एक लोकेशन पर IBC24 की टीम पहुंची और पूरी पड़ताल की। दरअसल 7 अगस्त को इंदौर से अपने घर कटनी जाने के लिए निकली अर्चना का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अर्चना कहां और कैसी है, यह हर कोई जानने को बेताब है। 11 दिनों बाद अब मामले में एक नया मोड़ आया है और अर्चना के परिजनों ने मानव तस्करी से इसे जोड़ते हुए मामले में CBI जांच की भी मांग कर दी है। तो क्या अर्चना के लापता होने के पीछे मानव तस्करी का एंगल है? ये एक बड़ा सवाल है। अर्चना की तलाश में IBC24 की टीम ने इंदौर से कटनी तक सफर किया और हर एक रात से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश की, जो अब तक पहेली बनी हुई है। सबसे पहले इंदौर का अपडेट आपको दिखाते हैं। सिविल जज की तैयारी कर रही कटनी की अर्चना तिवारी के रहस्यमय ढंग से लापता होने के बाद अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। IBC24 की टीम अर्चना की ट्रैवल हिस्ट्री के हर उस पॉइंट पर पहुंची और पूरी पड़ताल की जहां से होकर वो गुजरी। सबसे पहले आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां से अर्चना तिवारी अपने घर जाने के लिए निकली। 7 अगस्त 2025, समय लगभग दोपहर के 2:10 और यही वह समय था जब अर्चना तिवारी इसी हॉस्टल से अपने घर कटनी के लिए निकली थी। इसी हॉस्टल में जाते समय अर्चना तिवारी ने यहाँ की लेटबुक में जो है ये लिखा था कि वो यहाँ से निकल रही हैं और उसमें वापसी की तारीख भी डाली थी। उस समय घड़ी में लगभग 2 बज रहे थे और अर्चना तिवारी ने कैब बुक करी थी और उसी कैब से वह अपने इस गर्ल्स हॉस्टल से निकली थी। सत्कार गर्ल्स हॉस्टल जो कि इंदौर के विद्यानगर में मौजूद है। यहाँ के CCTV फुटेज में भी ये कैद हुआ था कि अर्चना तिवारी जो है वो इस होटल से निकल करके एक बैग टांग करके जो है वो बाहर निकल रही है और इस दौरान किसी से फ़ोन पर बात जो है वो कर रही है। वो यहाँ पर एंट्री करती है और यहाँ से अर्चना तिवारी ट्रेन में बैठने के लिए कैब बुलवाती है और रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद अर्चना तिवारी कैब से इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 में इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस में बैठी। हॉस्टल से निकल करके अर्चना तिवारी इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचती है। 4:10 पर इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस में अर्चना का टिकट होता है और इसी में B3 कोच में 3 नंबर की सीट अर्चना की बुक होती है। हॉस्टल से आने के बाद वो इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर इसी जगह उतरती है और यहीं से स्टेशन में प्रवेश करती है। अर्चना ने नर्मदा एक्सप्रेस में इंदौर से कटनी तक का टिकट बुक किया था। इस ट्रेन के कोच नंबर B3 पर सीट नंबर 3 रिजर्व थी। अर्चना तिवारी इंदौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से कटनी के लिए रवाना होती है। B3 में अर्चना तिवारी का टिकट रहता है और B3 के 3 नंबर सीट पर ही अर्चना की जो सीट है वो रहती है और इसी कोच से अर्चना तिवारी जो है वो अपने बैग के साथ कोच में सवार होती है और यहाँ से कटनी के लिए रवाना होती है।
इंदौर से बिलासपुर जाने वाली नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच की 3 नंबर सीट पर अर्चना तिवारी का टिकट रहता है और यही वो सीट रहती है 3 नंबर जहां पर अर्चना तिवारी इंदौर से कटनी के लिए सवार होती है। 3 नंबर सीट जो है वो B3 कोच की ठीक गेट के पास वाली सीट होती है और सबसे ऊपर की सीट जो है यहाँ पर अर्चना तिवारी का रिजर्वेशन जो है वो बुक रहता है और यहाँ से अर्चना तिवारी अपने बैग के साथ सवार होती है और कटनी के लिए इसी ट्रेन से अर्चना तिवारी जो है वो निकलती हैं। साथ में कई पैसेंजर्स जो हैं वो भी अर्चना तिवारी के साथ मौजूद रहते हैं। अर्चना तिवारी इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस में सवार तो हुई, लेकिन वो अपने घर कटनी नहीं पहुंची। उनकी अंतिम लोकेशन भोपाल में मिली, लेकिन अब तक अर्चना का पता नहीं मिल सका है। क्या अर्चना के गायब होने के पीछे कोई साजिश है या कोई हादसा? ये सवाल अब तक अनसुलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इंदौर के बाद IBC 24 की टीम ने MP की राजधानी भोपाल में इस पूरे मामले की पड़ताल की। IBC 24 के संवाददाता हरप्रीत कौर रिन के साथ पूरा अपडेट आप देखिए। दिन गुरुवार और रात 10:40 उस दिन भी यही ट्रेन राजधानी भोपाल के स्टेशन पर पहुंची थी। ये ट्रेन है इंदौर बिलासपुर। इसी ट्रेन में इंदौर से सवार होकर अर्चना भोपाल स्टेशन पर पहुंची थी। बिलासपुर ट्रेन का ये वही B3 कोच है जो राजधानी भोपाल के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर रात को 10:40 पर रुका। इस ट्रेन के इसी डब्बे में 3 नंबर सीट पर सवार थी अर्चना। बताया जा रहा है कि अर्चना ट्रेन से उतरी और भोपाल स्टेशन पर उसने कुछ खाने के लिए भी खरीदा। खाना खरीदने के बाद वो वापस ट्रेन में चढ़ी। ट्रेन में चढ़ने के बाद उसने अपनी माँ को फोन किया। इंदौर बिलासपुर ट्रेन का ये B3 कोच है और B3 कोच का ये 3 नंबर सीट, इसी सीट पर अर्चना तिवारी सवार थी। इंदौर से वो बैठी थी कटनी जाने के लिए। ये वही स्टेशन है, ये वही कोच है जहां पर उसने 10:40 पर फ़ोन किया अपनी माँ को ये बताने के लिए कि माँ मैं जल्दी कटनी पहुंचूंगी और आप सबसे मिलूंगी। ट्रेन कटनी पहुंच गई, लेकिन अर्चना आज तक कटनी नहीं पहुंच पाई। ये एक रहस्य बन गया और अभी तक ये रहस्य सुलझा नहीं है। कोच में चढ़ते ही दरवाज़ा खोलते 3 नंबर का ये सीट नंबर 3, इसी सीट नंबर 3 पर अर्चना सवार थी। सीट से ही उसने अपनी माँ को कॉल किया था और वो अब तक का उसका आखिरी कॉल माना जा रहा है। GRP उसे घने जंगलों में तलाश रही है, नदी नालों में तलाश रही है, उन खेतों में उसे तलाश रही है, उन किसानों से पूछताछ कर रही है कि बोहनी करते समय क्या उन्होंने किसी को ट्रेन से गिरते, उतरते या फिर किसी ऐसे हाल में देखा कि वो मदद की गुहार लगा रही हो। लेकिन अब तक अर्चना का कुछ भी पता नहीं चला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अर्चना की गुमशुदगी का मामला रहस्य बनता जा रहा है। अर्चना एक मिस्ट्री बन गई है। उसके परिजन उसे तलाश रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के मिलाकर करीबन 30 से ज़्यादा GRP थानों का बल उसे तलाश रहा है, लेकिन अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। इसी बर्थ से उसने अपनी माँ को आखिरी कॉल किया था, माँ मैं जल्दी घर पहुँचूँगी, आप सबसे मिलूँगी। लेकिन ट्रेन पहुँच गई, सारे यात्री पहुँच गए, मगर अर्चना आज तक अपने घर नहीं पहुँची। ये ट्रेन 10:40 पर राजधानी भोपाल के स्टेशन से रवाना हुई थी और आखिरी लोकेशन इसी स्टेशन की अर्चना तिवारी की पुलिस को मिली है। CDR में यानी कॉल डिटेल में भी आखिरी फ़ोन उसकी माँ के नंबर का है। अभी भी GRP इस उम्मीद से उसे तलाश रही है कि अर्चना ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है अर्चना सुरक्षित मिलेगी। रात
गहराती जा रही थी और परिजन अर्चना के ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वो भी सो गई होगी, इसलिए उन्होंने दोबारा फ़ोन तब तक नहीं किया जब तक ट्रेन कटनी नहीं पहुंच गई। इस वक्त हमारे साथ वो स्टाफ भी मौजूद है जो उस दिन भी इस ट्रेन में था। उनसे बात करेंगे हम कि आप ट्रेन में हैं, पुलिस लगातार बार बार आती है क्या जांच करने? जी जी आ रही है, आते हैं, जांच करते हैं और पूछताछ भी करते हैं। जी कुछ नहीं पता आप लोगों को? आपने भी नहीं देखा उस दिन? जी जी नहीं। एसी का कोच था उस दिन 7 अगस्त, जैसा कि हमने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अगर वो यहाँ आती या कोई दरवाज़ा खुला होता या गिरती या किसी तरीके के उसके साथ कोशिश कुछ और संभावना होती तो आप लोगों को तो पता चलता, चीखने चिल्लाने या गिरने की आवाज़ चलता, लेकिन उस वक्त जो मेन यहाँ मौजूद था वो पता पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सुन सकते हैं कि जो स्टाफ है ये वो स्टाफ है जो उस दिन भी 7 अगस्त को भी इस ट्रेन में मौजूद था। उस दिन जब ट्रेन चली थी भोपाल स्टेशन से बहुत ज़्यादा भरी हुई थी क्योंकि 7 अगस्त का दिन था, 9 अगस्त को राखी थी, ज़्यादातर लोग अपने घरों को जा रहे थे। तो इस बात की संभावना ना के बराबर है कि दरवाज़ा ट्रेन का खुला था या तो कोई नीचे उस ट्रेन से गिरा या फिर इस जगह पर किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी अनहोनी हुई कि कानों कान किसी को खबर ना लगे। फिलहाल ट्रेन में 3 नंबर जो सीट है अब वो मिस्ट्री बन गई है। इस ट्रेन में जब IBC 24 की टीम पहुंची तो लोग देखते ही ये सवाल करने लगे कि आखिर अर्चना कहाँ गई। यानी उन्हें भी पता है कि B3 कोच इंदौर बिलासपुर ट्रेन का ये वो कोच है, 3 नंबर सीट, जिस पर अर्चना 7 अगस्त को बैठी थी घर जाने के लिए, लेकिन घर नहीं पहुंची। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन कटनी में जब अर्चना के परिजन ट्रेन में पहुंचे, उसे तलाशा तो वो कहीं भी नज़र नहीं आई, जिसके बाद परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। पुलिस तक परिजन पहुंचे और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने भी 8 अगस्त को उसे ढूंढा, लेकिन जब 8 अगस्त को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो इसी स्टेशन यानी रानी कमलापति की GRP पुलिस ने उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। 8 अगस्त को ये मामला दर्ज किया गया था और अब तक उसे तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस की तलाश पूरी नहीं हुई है, किसी अंजाम तक भी नहीं पहुंची। रानी कमलापति से इंदौर बिलासपुर ट्रेन रवाना हुई और ये वो आखिरी स्टेशन था जहां तक अर्चना की लोकेशन पुलिस को मिली थी। इसके बाद अर्चना की लोकेशन पुलिस को अब तक नहीं मिली। वन विभाग, रेलवे, GRP और उसके साथ ही जिला पुलिस भी उसे तलाश रही है। इसके साथ ही उसके साथियों से, उसके रूममेट से भी GRP पूछताछ कर रही है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिग। तो इंदौर और भोपाल के बाद अब हम आपको बुधनी और कटनी का अपडेट देते हैं, जहां एक और अर्चना तिवारी की तलाश जारी है, वहीं सकुशल वापसी के लिए अर्चना के घर में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। परिजनों ने आशंका जताई कि अर्चना के गुमशुदा होने में मानव तस्करी का एंगल भी हो सकता है। साथ ही परिजनों ने CBI जांच की भी मांग की है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंदौर, भोपाल ही नहीं बल्कि GRP पुलिस और वन विभाग की टीम हर उस इलाके में अर्चना तिवारी की तलाश कर रही है जिन इलाकों से नर्मदा एक्सप्रेस गुजरी। अर्चना तिवारी की तलाश के लिए बुधनी के मिडघाट क्षेत्र में 4 टीमें लगातार सर्चिंग कर रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जहां एक और पुलिस, वन विभाग और GRP की टीमें लगातार अर्चना की तलाश में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर अर्चना के परिजन हताश और निराश हैं। अर्चना की सकुशल वापसी के लिए उनके घर में लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया जा रहा है। क्या है, अपन लोग सब लोग तन मन धन से सब में लगे। अब बच्ची बड़ी माने सब बेटी बहुत माने, इसमें कोई माने होता। अब देखिए प्रभु की कृपा का होती है, माने अपन तो तन मन धन से सब में लगे। जब से मैंने बताया, लोग 3 पंडित वहाँ लगे हैं, अपन मंदिर में खुद करते उसके नाम पर। 7 अगस्त से जो अर्चना तिवारी जिस तरीके से जो लापता है और रहस्यमय तरीके से ट्रेन से लापता हुई है, जो कि इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई थी नर्मदा एक्सप्रेस से,
और जिसका लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम का जो मोबाइल का लोकेशन है नर्मदापुरम के ब्रिज पर बताया गया था। अभी हम खड़े हैं जो कि देखा जाएगा अर्चना तिवारी के घर पे खड़े हुए हैं और उनके चाचा जी हैं मौजूद है और उनके घर में लगातार जिस तरीके से मृत्युंजय मंत्र का जो जिस तरीके से जाप हो रहा है, यहाँ पे पाठ हो रहा है, यहाँ पे महाराज जो कि कंटिन्यू 3 दिनों से यहीं पे बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जाप चल रहा है और उनका ये कहना है परिवार वालों का वो सुरक्षित अपने घर पहुँच सके। हमारे साथ जो उनके चाचा जी हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे जिस तरीके से देखा जाए जो अर्चना तिवारी के लिए आप लोग लगातार तलाश कर रहे हैं, उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, अभी मृत्युंजय का पाठ चल रहा है, आपको क्या लगता है? यही उम्मीद है कि आ जाएगी, हम लोग इसी आशा में लगे हुए हैं और कुछ समझ में कोई क्लू ही प्रशासन का कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बस ये हो रहा कि मीडिया द्वारा वो आती है कि अभी 1-2 घंटे में पेश कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई तांत्रिक बताता है, कुछ भी बताता है, हम लोग हर जगह दौड़ रहे हैं। और माँ की तो इनकी इतनी तबीयत खराब है कि आज 2 दिन से भोजन नहीं कर रही हैं। बस स्थिति यही है। और मोहन यादव जी से हम निवेदन करेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस क्लू को निपटाया जाए। और ये क्या है कि मानव तस्करी का ही मामला है, कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं, इसीलिए पता नहीं चल रहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जबकि अर्चना के बड़े पापा प्रकाश तिवारी मामले की गुमशुदगी नहीं बल्कि मानव तस्करी बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार से अर्चना की वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 7 अगस्त से कटनी की बेटी अर्चना तिवारी जो कि लापता है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे साथ उनके परिवार के बड़े पापा जी मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से लगातार जो पुलिस काम कर रही है और पुलिस को क्या करना चाहिए और उन्हें क्या लगता है कि अर्चना तिवारी के साथ क्या हुआ है। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए बेटी जो लगातार 7 अगस्त से लापता है, आपको क्या लगता है अभी तक इतनी जांच जो हुई है? देखिए 11 दिन हो गए, 11 दिन में जांच का कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। अब ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये मानव तस्करी का मामला है और मानव तस्करी से इसको जोड़ के देखा जाए जिससे कि बच्ची मिल सके। मैं तो सीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि यह जो है इसको मानव तस्करी से यह जोड़ करके यह बच्ची को ढुलवाया जाए और हमारे परिवार को सुपुर्द किया जाए। अब परिवार की स्थिति यह दिन प्रतिदिन खराब होती है, विश्वास भी उठ रहा है कि यह शासन प्रशासन क्या कर रहा है। आज 11 दिन पर भी हमारी बच्ची नहीं मिली। अर्चना के परिजन जहां मानव तस्करी जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं पुलिस और जीआरपी अर्चना की खोज और वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकने का दावा कर रही है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, लेकिन कटनी की बेटी होने के नाते जो है हमने इसमें जो है एक लीड ले रहे हैं और इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको ढूंढ सके। बाहरी गिरोह वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है और ना ही इस प्रकार का कोई मानव तस्करी वाला एंगल इसमें अभी समझ में आया है। बाकी जो भी तथ्य होंगे वो इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आगे सामने आएंगे। पूछताछ के दौरान मम्मी ने जो है प्रतिदिन जो है 2-3-4 बार बात होना जरिए मोबाइल बताया है और हर जगह तलाश करने पर उनके रिश्तेदारियों में अन्य जगह और पुलिस द्वारा भी हर जगह भोपाल और यहाँ की पुलिस हर जगह जीआरपी तलाश की जा रही है, तो अभी तक कोई नया सुराग नहीं मिला है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अर्चना तिवारी के 7 अगस्त को इंदौर से ट्रेन में सवार होने से लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। जहां परिजनों की सांसें अटकी हुई है तो वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें अर्चना की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पा रही। तो क्या अब मामले में सीबीआई की जांच होगी? कटनी से विकास बर्मन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कटनी की अर्चना रहस्यमय ढंग से गायब है, अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अर्चना के गायब होने से कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके साथ ही IBC 24 के भी कुछ सवाल हैं और वो सवाल क्या हैं वो हम आपको बताते हैं कि आखिर भोपाल ट्रेन से में क्यों उतरी थी अर्चना। भोपाल में ट्रेन से आखिर अर्चना को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो उतर गई। अचानक कहाँ गायब हो गई ट्रेन से अर्चना, ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं। इसके साथ ही अब देखिए अचानक गायब हो गई अर्चना ट्रेन से, किसी को कोई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। क्या चलती ट्रेन से अर्चना गिर गई है, यह भी एक सवाल है कि क्या चलती ट्रेन से अर्चना गिर गई है, क्योंकि जिस तरह से उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, ऐसे में एक आशंका ये भी जताई जा रही है। IBC 24 की ये सवाल है। एक और सवाल कि क्या प्रेम प्रसंग का ये मामला है, यहाँ पर इस एंगल से भी पुलिस की जांच जारी है। क्या ये जो पूरा मामला है अर्चना के गायब होने का वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा है? क्या अर्चना को
किडनैप कर लिया गया? ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अर्चना को किडनैप कर लिया गया है। इस सवाल का भी जवाब अब तक नहीं मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस अब तक क्यों सुराग नहीं ढूंढ पाई? एक तरफ पुलिस जंगलों तक खाक छान रही है, लेकिन अब तक अर्चना को लेकर कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। तो IBC 24 की ये सवाल है, क्या अर्चना केस में, क्योंकि लगातार पुलिस जांच करे लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाए, तो क्या CBI जांच इस पूरे मामले में होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुछ ये बड़े सवाल हैं और देखना होगा कि आखिर अर्चना कब तक मिल पाती है। तो लगातार अपडेट इस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।